राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावताराम चौधरी। तो आज आप सुनो ये कहानी संत और भक्ति जीवन की कहानी है। बीबी बसंत लता। तो सतगुरु नानक देव जी ने जैसे स्त्री जाति को समानता तथा सत्कार देने के लिए ऐलान किया था, वैसे सतगुरु जी ने स्त्री को बलवान बनाने के लिए अमृत पान का हुक्म दिया। अमृत पान करके स्त्रियां सिंगड़ी बनने लगी तथा वह अपने धर्म की रक्षा स्वयं करने लगी। उनको पूर्ण ज्ञान हो गया कि धर्म क्या है, अधर्मी पुरुष कैसे नारी को धोखा देते हैं, विश्वास के जहाज पार होते हैं। ऐसी बहुत सहनशील नारियों में से एक बीबी बसंत लता थी। वह सतगुरु जी के महल माता साहिब कौर जी के पास रहती थी और सेवा किया करती थी। नाम, वाणी तथा सिमरन करने के साथ साथ वह बड़ी बहादुर तथा निडर थी। उसने विवाह नहीं किया था, स्त्री धर्म को संभाल कर रखा था। उसका दिल बड़ा मजबूत और श्रद्धालु था। बीबी बसंत लता दिन रात माता साहिब कौर की सेवा में जुटी रहती। सेवा करके जीवन व्यतीत करने में ही हर्ष अनुभव करती थी। माता साहिब कौर जी के पास सेवा करते हुए बसंत लता की आयु 16 साल की हो गई। किशोर देखकर माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, पर उसने इनकार कर दिया। अकाल पुरुष ने कुछ अन्य ही चमत्कार दिखाए। श्री आनंदपुर पर पहाड़ी राजाओं और मुगलों की फौजों ने चढ़ाई कर दी। लड़ाई शुरू होने पर खुशी के सारे समागम रुक गए और सभी सिख तन मन और धन से नगर की रक्षा और गुरु घर की सेवा में जुट गए। तो बसंत लता ने भी पुरुषों की तरह शस्त्र पहन लिए और माता साहिब कौर जी के महल में रहने लगी और पहरा देने लगी। उधर सिख सूरवीर रणभूमि में शत्रुओं से लड़ते शहीद होते गए। बसंत लता का पिता भी लड़ता हुआ शहीद हो गया। इस तरह लड़ाई के अंधेरे में सब मंगलासार दूर किए। बसंत लता कुंवारी की कुंवारी ही रही। जैसे दिन में रात आती है और तूफान शुरू हो जाता है, वैसे ही सतगुरु जी तथा सिख संगत को भी श्री आनंदपुर छोड़ना पड़ा। हालात ऐसे हो गए और ठहरना असंभव था। पहाड़ी राजाओं तथा मुगल सेनापतियों को ने धोखा किया। उन्होंने प्राण तथा गायों की कसमें खाई। मर मुकर गए। प्रभु की रजा ऐसे ही होनी थी। सर्दी की रात भी अंधेरी। उस समय सतगुरु जी ने किला खाली करने का हुक्म कर दिया। सबने घर तथा घर का भारी सामान छोड़ा। माता साहिब कौर तथा माता सुंदरी जी भी तैयार हुए। उनके साथ ही तैयार हुए तमाम सेवक। कोई पीछे नहीं रहकर शत्रुओं की दया नहीं पर रहना चाहता था। अपने शत्रु हुए शरणों पर न्यौछावर होते जाते। बसंत लता भी माता साहिब कौर के साथ साथ चलती रही। अपने वीर सिंहों की तरह शस्त्र धारण किए चंडी की तरह हौसला था। वह रात के अंधेरे में चलती गई। काफिला चलता गया, पर जब अंधेरे में सिख संगत झुंड के रूप में दूर निकला तो शत्रुओं ने सारे प्रण भुला दिए और उन्होंने सिख संगत पर हमला कर दिया। पथ में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ते लड़ते सिख सिरसा नदी के किनारे पहुंच गए। वाही गुरु ने क्या खेल करना है, यह किसी को पता नहीं था। उसके रंगों, कौतुक और भाग्यों को केवल वह ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। उसी सर्दी की पौष महीने की रात को अंधेरी और बादल आ गए। बादल बहुत जोर का था। आंधी ने राइयों को रास्ता भुला दिया। उधर शत्रुओं ने लड़ाई छेड़ दी, सिर्फ बहुमूल्य सामान लूटने के लिए। इस भयानक समय में सतगुरु जी ने सिखों ने सांस न छोड़ा तथा सरसा में छलांग लगा दी। पार होने का यत्न किया। चमकती हुई बिजली, वर्षा और सरसा के भयावह बहाव का सामना करते हुए सिंगड़ियाँ आगे जाने लगे। बसंत लता ने कमर कसा किया और नंगी तलवार हाथ में ले रखी थी। उसने पूरी हिम्मत की। माता साहिब कौर की पालकी के साथ रहे, पर तेज पानी के बहाव ने उसे वेग कर दिया। उनने बहा कर विलग हो गई और अंधेरे में पता ही न लगा किधर को जा रही थी। पीछे शत्रु लगे थे।
नदी से पार हुई, अकेली शत्रुओं के हाथ लग गई। शत्रु उसको पकड़कर खान सुमंद खान के पास ले गए। उन्होंने बसंत लता का नव यौवना और सौंदर्य देकर पहले आग से शरीर को गर्मी पहुंचाई, फिर उसे होश में लाया गया। शत्रुओं ने नीयत साफ नहीं की, वह उसे बुरी निगाह से देखने लगे। समुद्र खान एक छोटे कस्बे का हाकिम था। वह बड़ा ही बदचलन था, किसी से नहीं डरता था और मनमानी करता था। वह बसंत लता को अपने साथ अपने किले में ले गया। बसंत लता की सूरत ऐसी थी जो सहन नहीं होती जाती थी। उसके चेहरे पर लाली चमक रही थी। समुद्र खान को ये भी भ्रम था कि शायद बसंत लता गुरुजी के महलों में से एक थी। जैसे कि मुगल हाकिम और राजा अनेक दासियों बेग में रखते थे। उसने बसंत लता को कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम पीर गोविंद सिंह की पत्नी नहीं। बसंत लता का नहीं, मैं एक दासी हूँ, माता साहिब कौर जी की सेवा करती रही हूँ। समुद्र खान, इसका तात्पर्य ये हुआ कि सौरभ की अप्सरा अभी तक कुंवारी है, किसी पुरुष के संग नहीं लगी। बसंत लता, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं कुंवारी रहने और मरने की। मैंने शादी नहीं करवानी और न किसी पुरुष की सेविका बनना है। मेरे सतगुरु मेरी सहायता करेंगे, मेरे धर्म को अटल रखेंगे, जीवन भर प्रतिज्ञा का पालन करूँगी। ऐसी प्रतिज्ञा औरत को कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारा गुरु को मारा गया है, उसके पुत्र भी मारे गए, कोई शक्ति नहीं रही, तुम्हारी सहायता कौन करेगा? बसंत लता, ये झूठ है। गुरु महाराज जी नहीं मारे जा सकते। वे तो हर जगह अपने सिख की सहायता करते हैं और वह तो घट घट की जानते हैं। दुखियों की खबर लेते हैं, उनको कौन मारने वाला है? वह तो समय अकाल पुरुष है, तुम झूठ बोलते हो, वह नहीं मरे। समुद्र खान, हट ना करो, सुनो, मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाकर रखूँगा, दुनिया के तमाम सुख दूंगा। तुम्हारे रूप पर मुझे रहम आता है, मेरा कहना मानो, हट ना करो। तुम्हारे जैसी सुंदर मुगल घरानों में ही शोभा देती है, मेरी बात मान जाओ। बसंत लता, नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, जो प्रतिज्ञा की है वह नहीं तोड़ूंगी। धर्म जान से भी प्यारा है। सतगुरु जी को क्या मुंह दिखाऊंगी यदि मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ दूं तो? समुद्र खान, अगर मेरी बात न मानी तो याद रखो तुम्हें कष्ट मिलेंगे। उल्टा लटका कर समड़ी उधेड़ दूंगा, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं बनेगा, तुम मर जाओगी। बसंत लता, क्या धर्म के बदले मरने और कष्ट सहने की शिक्षा मुझे श्री आनंदपुर से मिली है, मेरे लिए कष्ट कोई नया नहीं है। समुद्र खान, मैं तुम्हें बंदी खाने में फेंकूंगा, क्या समझती हो अपने आप को? अंधेरे में भूखी रहोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। बसंत लता, गुरु रक्षक। समुद्र खान ने जब देखा कि वह हट नहीं छोड़ती है तो उसने भी अपने हट से काम किया, उसको बंदी खाने में बंद कर दिया। उसके एहलकार उसे रोकते रहे, किसी ने भी सलाह न दी कि बसंत लता जैसी स्त्री को वह बंदी खाने में न डालें, मगर वह न माना। बसंत लता को बंदी खाने में डाल दिया, परंतु बसंत लता का रक्षक सतगुरु था। गुरु जी का हुक्म भी है, राखन हरे राखू आपी, सर्ब सुखा प्रभ तुमरे हाथी। बसंत लता को बंदी खाने में फेंक दिया गया। बंदी खाना नरक के रूप में था, जिसमें सुए, सैलाब, मच्छर इत्यादि थे। मौत जैसा अंधेरा रहता, किसी मनुष्य के माथे न लगा जाता। ऐसे बंदी खाने में बसंत लता को फेंक दिया गया, पर उसने कोई दुख का ख्याल नहीं किया। वह भगवान के रंग, पहली रात बसंत लता के सिर पर उस बंदी खाने में आई। दुश्मन पास न रहे, उसे अंधेरे में अकेली बैठी हुई को अपना ख्याल भूल गई, पर सतगुरु जी का वह उसके परिवार का ख्याल आ गया। आनंदपुर की चहल पहल, उदासी, त्याग तथा सरसा किनारे अंधेरे में भयानक लड़ाई की झांकियां आंखों के आगे आई। उसका सुडौल तन कांप उठा। सिंहों का माता साहिब कौर की पालकी उठाकर दौड़ना तथा बसंत लता का गिर पड़ना, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बंदी खाने में नहीं अपितु सरसा के किनारे है। उसके साथी संगी उसके बिछुड़ रहे हैं। वह सीखे मार उठी, माताजी, प्यारी माताजी, मुझे यहाँ छोड़ चले हो, किधर जाओगे? मैं कहाँ आकर मिलूँ? आपके बिना जीवित नहीं रह सकती।
गुरुजी के दर्शन कब हो गए? माता जी, मुझे छोड़कर ना जाओ। तरंग के बाव में बही हुई बसंत लता इस तरह चिल्लाती हुई भागकर आगे होने लगी तो बंदी खाने की भारी पथरीली दीवार से उसका माथा टकराया। उसको होश आया, वह सिर से किनारे नहीं, बंदी खाने में है। वह स्वतंत्र नहीं, कैदी है। हो उफ, मैं क्या कर रही हूँ, उसके मुंह से निकला। पालथी मारकर नीचे बैठ गई तथा दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु जी के शरणों का ध्यान किया। अरदास विनती इस तरह करने लगी कि हे सच्चे बादशाह, कलयुग को तारने वाले पतित पवन दयालु पिता, मोज दासी को तुम्हारा इशारा है। तुम्हारी अनजान पुत्री ने भोलेपन में प्रण लिया था कि तुम्हारे शरणों में जीवन व्यतीत करूंगी, माता की सेवा करती रहूंगी, गुरु घर के झूठे बर्तन मांज कर संगतों के जूते साफ कर जन्म सफल करूंगी। दाता, तुम्हारे खेल का तुम्हें ही पता है। मैं अनजान हूँ, कुछ नहीं जानती, क्या खेल रचा दिया। सारे बिछुड़ गए, आप भी दूर चले गए, मैं बंदी खाने में हूँ। मेरा रूप तथा जवानी मेरे दुश्मन बन रहे हैं। हे दाता, दया करो, कृपा करो, दासी की रक्षा कीजिए। दासी की पतिव्रता पवित्रता को बचाओ। यदि मेरा धर्म चला गया तो मैं मर जाऊंगी, नरक में वास होगा। मुझे कष्ट के पंजे से बचाओ। द्रौपदी की तरह तुम्हारा इशारा है। हे जगत के रक्षक, दीन दयालु प्रभु, राखन हरे राखू आपी, सर्व सुखा प्रभु तुम्हारे हाथी। विनती खत्म हुई थी कि बंदी खाने में दिए का प्रकाश उज्जवल हुआ। प्रकाश देखकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की स्त्री बंदी खाने में दरवाजे में खड़ी थी। आने वाली स्त्री ने आगे होकर बड़े प्यार, मीठे तथा हंसी वाले लहजे में बसंतता को कहना शुरू किया। पुत्री, मैं हिंदू हूँ, तुम्हारे लिए रोटी पका कर लाई हूँ। नवाब के हुक्म से पकाई है, रोटी खा लो, बहुत पवित्र भोजन है। बसंत लता, मुझे तो भूख नहीं है। बा स्त्री बोली कि पुत्री, पेट से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि सिर पर मुसीबत पड़ी है तो क्या डर, भगवान दूर कर देगा। यदि दुखों का सामना करना भी पड़े तो तंदुरुस्त शरीर ही कर सकता है। रोटी तंदुरुस्त रखती है, जो भाग्य में लिखा है सो करना तथा खान पड़ता है। तुम समझदार हो बसंत लता, रोटी से ज़्यादा मुझे बंदी खाने में से निकाल दो तो अच्छा है। मैंने तुर्कों के हाथ न का नहीं खाना, मरना स्वीकार जो हो जाओ। तुमसे भी मुझे डर लग रहा है, खतरनाक डर। मैंने कुछ नहीं खाना है, मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं खाना है। तो बा स्त्री बोली कि यह मेरे बस की बात नहीं है। खान के हुक्म के बिना इस किले में पता भी नहीं हिल सकता। हाँ, खान साहिब दिल के इतने बुरे नहीं हैं कि अच्छे हैं, जरा जवान होने के कारण रंगीले जरूर है। वह तुम्हारे रूप के दीवाने बने हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, चंद्रप्रभा मेरा नाम है। डरो मत, रोटी खा लो। बसंत लता, क्या सबूत है कि तुम हिंदू हो? तो बा स्त्री बोली कि राम राम, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? मेरा पुत्र खान साहिब के पास नौकर है। हम हिंदू हैं, ये हिंदुओं को बहुत प्यार करते हैं, अच्छे हैं। बसंत लता बोली कि पर मुझे तो कैद कर रखा है, ये झूठ है। स्त्री बोली कि मैं क्या बताऊं, यह मन के बड़े चंचल है, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं। वह इतने मदहोश हुए हैं कि उनको खाना पीना भी भूल गया है। कुछ नहीं खाते पीते, बस तुम्हारा फिक्र है। बसंत लता, इसका मतलब है कि वह मुझे नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, वह तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, समझ जाऊंगी मेरी, वह मानते हैं। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यदि तुम्हारी मर्जी न हो तो वह तुम्हारे शरीर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छे हैं, यूं डर कर शरीर का रक्त मत सुखाओ। बसंत लता आई कि माई, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं हैं, तुम ज़रूर। स्त्री बोली कि राम राम कहो पुत्री, तुम्हारे साथ मैंने कोई धोखा करना है फिर तुम्हारा मेरा धर्म एक, रोटी खाओ, राम का नाम लो, जो सिर पर बनेगी सेना, मगर भूखी ना मरो। भूखा मरना ठीक नहीं है। संत प्रभा की प्रेरणा करने और सौगंध खाने पर बसंत लता ने भोजन कर लिया। वह कई दिनों की भूखी थी। खाना खाकर पानी पिया और सदगुरु महाराज का धन्यवाद किया। वह दिन बीत गया तथा अगला दिन आया। सुमुद खान की रात
बड़ी मुश्किल से निकली। दिन निकलना कठिन हो गया। वह बंदी खाने में गया तथा उसने जाकर बसंत लता को देखा। बसंत लता उस समय अपने सतगुरु जी का ध्यान कर विनती कर रही थी। जब समुद्र खान ने आवाज़ दी तो वह उठकर दीवार के साथ लग कर खड़ी हो गई तथा उसकी तरफ ऐसे देखने लगी कि जिस तरह भूखी शेरनी किसी शिकार की तरफ देखती है। शिकारी के वार करने से पहले वह उस पर ऐसा वार करे कि उसकी आंतड़ियों को बाहर खींच ले, पर वह खड़ी होकर देखने लगी कि समुद्र खान क्या करता है। बसंत लता समुद्र खान बोला कि यह ठीक है कि तेरा मेरा धर्म नहीं मिलता, मगर स्त्री पुरुष का कुदरती धर्म है। तुम्हारे पास जवानी है, ये जवानी ऐसे ही व्यर्थ मत गंवा। आराम से रहो। तुम्हारे साथी नहीं रहे, उनको लश्कर से सुन कर मार दिया है। तुम्हारा गुरु भी मारा गया। पहले तो बसंत लता सुनती रही, मगर जब समुद्र खान के मुंह से गुरु शब्द निकला तो वह शेरनी की तरफ गरज कर बोले, देखना पापी मत बनना, मेरे सतगुरु जी के बारे में कोई अपशब्द मत बोलना। सतगुरु सदा ही जागता है, वह मेरे अंग अंग है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे गुरु को क्या खबर मिली है। वह बताती कि गुरु सब खत्म है, कोई नहीं बचा, सारा इलाका सिखों से खाली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ। कहना मानो, अगर अब मेरे हाथ खुशी से न बोली तो समझना मैं बलपूर्वक उठा लूँगा। जालिम दुश्मन के मुंह से ऐसे वचन सुनकर बसंत लता भयभीत नहीं हुई। उसको अपने सतगुरु महाराज की अपार शक्ति पर मान था। उसने कहा, मैं लाख बार कह चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी, पर किसी पुरुष की संगत नहीं करनी। मेरा सतगुरु मेरी रक्षा करेगा। मेरे साथ जबरदस्ती करने का जो यत्न करेगा वह मरेगा। मैं चंडी हूँ, मेरी पतिव्रता रक्षक भगवान है, वाई गुरु वाई सतगुरु। पिछले शब्द बसंत लता को इतने जोर से कहे कि बंदी खाना गूंज उठा और एक नहीं कई आवाज़ें पैदा हुई। ये आवाज़ें सुनकर भी समुद्र खान को बुद्धि न आई। वह तो पागल हो चुका था और वासना ने उसको अंधा कर दिया था। मैं कहता हूँ, कहना मान जाओ और तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। यह कहकर वह आगे बढ़ा और उसने बसंत लता को बाहों में लेने के लिए बाहें फैलाई तो उसकी एक बाह में पीड़ा हुई। उसी समय बसंत लता पुकार उठी, जालिम पीछे हट जा, वह देख मेरे सतगुरु जी आ गए हैं। बसंत लता को सीढ़ियों में रोशनी नजर आई। बसंत लता के इशारे पर समुद्र खान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कुछ नजर न आया। उसने दोबारा बसंत लता को, ऐसा लगता कि तुम पागल हो गई हो, डरो मत, केवल फिर से मेरे साथ चल, नहीं तो अब मैं क्यों तेरी बात मानूं। मेरे सतगुरु जी आ गए हैं, मेरी सहायता करें। बसंत लता ने उत्तर दिया, देखो महाराज, देखो, ये जालिम नहीं समझता, इसको सद्बुद्धि दो, इसको पकड़ो। धन्य हो मेरे सतगुरु, आप बंदी खान निमदासी की पुकार सुनकर आए। समुद्र खान आगे बढ़ने लगा तो उसके पैर धरती से जुड़ गए, बाएं अकड़ गई। उसको इस तरह प्रतीत होने लगा कि जैसे वह सिल्ला पत्थर हो रही थी। उसके कानों में कोई कह रहा था, इस देवी को बहन कह, अगर बचना है तो कह बहन। अद्भुत चमत्कार था। उधर बसंत लता दूर होकर नीचे पालथी मारकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि सच्चे पातशाह आप धन्य हो तथा मैं आपसे बलिहारी जाती हूँ। सती नाम वाहि गुरु हे दाता, आप ही तो अबला की लाज रखने वाले हो, दातार हो। समुद्र खान घबरा गया। उसको इस तरह अनुभव हुआ कि जैसे कोई अगोचर शक्ति उसे सिर में जूते मार रही थी। उसकी आंखों के आगे मौत आ गई तथा वह डर गया। उसके मुंह से निकला, हे खुदा मुझे क्षमा करें, कृपा करो, मैं कहता हूँ बहन लता, बहन बसंत लता। यह कहने की देर थे कि उसके शरीर पर लगने वाले जूते रुक गए। एक बाजू हिली तो उसने फिर विनती की, हे खुदा, हे सतगुरु, आनंदपुर वाले सतगुरु जी कृपा करो, मैं आगे ऐसी भूल कदापि नहीं करूँगा। बसंत लता मेरी बहन है, बहन ही समझूंगा, जहाँ कहेगी भेज दूंगा, मैं कान पकड़ता हूँ। इस तरह कहते हुए जैसे ही उसने कानों की तरफ हाथ बढ़ाए तो वह बढ़ गए, उसकी बाहें खुल गई तथा पैर भी हिल गए।
उसका शरीर उसको हल्का सा महसूस होने लगा। उसने आगे बढ़कर बसंतलता के पैरों पर हाथ रख दिए तथा कहा, बहन मुझे माफ़ करो, मैं पागल हो गया था। तुम्हारा विश्वास ठीक है, तुम पाक दामन में हो, मुझे क्षमा करो। तो ये बात आपको कैसी लगी? हाँ, तो सतगुरु जी की कृपा में कौन हूँ, सतगुरु जी मुझे क्षमा करें, मैं बलियारी जाऊँ। ऐसे सतगुरु बसंतलता ने उत्तर दिया तथा उठ खड़ी हो गई। समुद्र खान बसंतलता को बहन बनाकर बंदी खाने से बाहर ले आया तथा हरमों में ले जाकर बेगमों से कहने लगा कि ये मेरी बहन है। बसंतलता का बड़ा आदर सत्कार हुआ, उसको देवी समझा गया। कोई देवी शक्ति वाली पाक दामन स्त्री का उसको बड़ी शान से अपने किले से विदा किया। घोड़सवार साथ में भेजे, वस्त्र तथा नगद रुपये दिए, उसी तरह जैसे एक भाई अपनी सगी बहन को देकर भेज आए। संत प्रभा भी उसके साथ चल पड़ी तथा रास्ते में पूछते हुए सतगुरु जी किधर हो गए। वह चलते गए, आखिर दीने के मुकाम पर पहुँचे जहाँ सतगुरु जी रुके थे। सतगुरु जी के महल तथा माता सुंदरी तथा साहिब जीवा पे घूमते फिरते पहुँच गए। बसंतलता ने जैसे ही सतगुरु जी के दर्शन किए तो भागकर शरणों में गिर पड़ी तथा शरण स्पर्श कर आंखों में श्रद्धा के आंसू गिरे, दाता से प्यार लिया। तो ये थी शशि, एक पवित्र स्त्री और अपने धर्म की रक्षा करने वाली शेरनी बसंतलता की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सदस्य लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर। राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री।